हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ट्रैक पे होगी। इन केस तुम भूल गए हो, मैं तुम्हें याद दिला दूँ, नवंबर इज़ गोइंग टू एंड सुपर सून एंड दिसंबर शुरू होने वाला है। इस साल का आखिरी जो महीना है वो ख़त्म हो जाएगा जल्द ही। तो बकल अप योर प्रिपरेशन। और अगर किसी इल्यूजन में बैठे हुए हो कि अभी बहुत टाइम है, तो मैं बता दूँ साल ख़त्म होने ही वाला है, एक आखिरी महीना बचा है और कुछ दिन और। तो टुडे विल गोइंग टू डिस्कस हाउ टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। आई थिंक कंसिस्टेंसी पे जितनी बात कर लूँ उतना कम लगता है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ नॉट अबाउट द परफेक्शन बट इट्स अबाउट टू शोइंग अप एवरी सिंगल डे। येस माई फ्रेंड्स, हर दिन उसी मोनोटोनस लाइफस्टाइल को महसूस करके आपको अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ना है। एक तरीके का लाइफस्टाइल है, उसी के साथ आपको आगे चलना है। तो आइए बात करते हैं हाउ टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। तो सबसे पहले सेट क्लियर गोल्स। अच्छे क्लियर गोल्स बनाओ। तुम्हें पता है कि ओके, अब मेरे पास 4-5 महीने का टाइम है, तो तुम्हारा एक लेआउट, लॉन्ग टर्म लेआउट तुम्हारे सामने होना चाहिए। अब उन क्लियर गोल्स को कैसे तुम लेके आओगे? शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओगे, वीकली डिवाइड करोगे अपने टॉपिक्स को एंड देन कवर करने की कोशिश करोगे। ठीक है। क्रिएट अ रियलिस्टिक स्टडी प्लान। एक अच्छा रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाओ जिसको अचीवेबल हो। जो भी टारगेट्स तुम रिवीजन के लिए रख रहे हो तो वो तुम कंप्लीट भी कर पाओ बाय द एंड ऑफ द डे। तो एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान पे स्टिक रहना है। जितनी भी सब्जेक्ट्स तुम नए पढ़ रहे हो वो ठीक है, उसके साथ साथ रिविजन के लिए टाइम होना चाहिए, अच्छी ब्रेक्स होनी चाहिए एंड स्टिक टू द शेड्यूल। ठीक है। थर्ड इज स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स। ठीक है, अभी मैं ये नहीं बोलूँगी स्मॉल स्टेप्स, क्योंकि मोस्टली मैं उन एस्पिरेंट्स को अभी इस वीडियो को पहुंचाना चाह रही हूँ उन एस्पिरेंट्स के लिए जो ऑलरेडी इस प्रिपरेशन में है और काफ़ी टाइम से हैं। बट अगर कोई नए एस्पिरेंट्स है जो बिल्कुल ही बिगिनर हैं, तो उनको मैं बता दूँ आप लोग स्मॉल स्टेप्स ले सकते हो। बट जो ऑलरेडी एक काफ़ी अच्छे साल से या फिर 7-8 महीने से इस प्रिपरेशन में है, इस जर्नी में है, तो अब आपको स्मॉल स्टेप्स नहीं, अब आपको क्विक स्टेप्स लेने हैं, बकल अप करना है अपने आप को। बट आई एम टैकलिंग दोज ऑडियंस जो अभी बहुत बिगिनर है, तो उनके लिए 4 से 5 घंटे का आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं और धीरे धीरे उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करें। बट जो ऑलरेडी इसमें है और तुम्हें पता है कि अब सिर्फ यार 4-5 महीने ही बचे हैं, तो हम लोग बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। हमको तो बकल अप करना है, 8 से 9 घंटे आराम से पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। प्रायोरिटाइज एंड फोकस। क्या होता है, कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं, की टॉपिक्स हैं जहाँ से यूपीएससी हमेशा सवाल पूछता ही पूछता है। तो जस्ट फोकस एंड प्रायोरिटाइज ऑल दोज टॉपिक्स। और इन केस आप किसी उन पर्टिकुलर टॉपिक में वीक हो तो जस्ट आइडेंटिफाई दोज वीक एरियाज, फोकस अपॉन दोज एरियाज, तो उस पर काम करो। ठीक है। अनदर वन इज स्टे ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज बनने का सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है टू मेक अ टू डू थिंग और मेक अ प्लानर फॉर होल डे। एंड बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एक कैलेंडर रख सकते हो अपने साथ। ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ टू डू का क्या कैसे वो हेल्प करता है, टू डू या फिर प्लानर। आपने एक टू डू लिस्ट सेट की हुई है, तो बाय द एंड ऑफ द जैसे आपका दिन खत्म हो रहा है और आपका स्टडी आवर्स खत्म हो रहे हैं, तो उसको एक बार स्कैन करो कि ठीक है ये टॉपिक्स थे, क्या मैंने इसमें से कितना अचीव किया। तो यू कैन एबल टू मॉनिटर योर प्रोग्रेस ऑल्सो। एंड सेकेंडली, जो मैंने कैलेंडर चीज़ बोली कि अगर आप एक कैलेंडर अपने पास रखते हो, फॉर एग्जाम्पल पूरे, अब तो चलो दिस मंथ इज़ गोइंग टू एंड, अगले ईयर से भी आप ये कर सकते हो। बट क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैलेंडर है, तो हर दिन यू हैव टू जस्ट शो अप। ठीक है। हर दिन पढ़ना है, चाहे 2 घंटे पढ़ो चाहे 4 घंटे पढ़ो, बट उस कैलेंडर में बाय द एंड ऑफ द डे आपको टिक करना है या फिर क्रॉस करना है कि ठीक है आज मेरी पढ़ाई हुई, टिक मार्क डन, कल पढ़ाई हुई, टिक मार्क डन। और कोशिश करनी है कि हर दिन वो पढ़ाई हुए, भले ही चाहे 2 घंटे के लिए हो। तो इससे आपके अंदर एक पॉजिटिव एंथुसियाज्म रहेगा कि नहीं, मुझे इस चेन को नहीं ब्रेक डाउन करना है, मुझे हर दिन इसको टिक ही करना है। तो उस रेस में जब आप लग जाओगे तो एटलीस्ट हर दिन आप 2 या 3 घंटे तो डिवोट कर ही दोगे। तो जस्ट स्टे ऑर्गेनाइज, मेक सम टू डू लिस्ट, प्लानर्स बनाओ और अपने एक स्ट्रैटेजी बनाओ। ठीक है, कि कैसे कंप्लीशन करनी है। रेगुलर रिविजन करो। रिविजन इज़ द की टू सक्सेस। मुझे लगता है रेपिटेशन इज़ द बेस्ट थिंग। जितना ज़्यादा चीज़ें रिपीट होंगी उतना ही ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है। तो रिविजन इज़ लाइक रेपिटेशन ओनली, रिपीट रिपीट एंड रिपीट, दैट्स, इसमें ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगी नहीं। ठीक है। बस ये हो सकता है कि जितने भी वीक पहले जो चीज़ें पढ़ रखी है उसको फिर से रिविजिट करते रह करो हर हफ्ते के बाद, ताकि ऐसा ना हो कि जब महीना ख़त्म हो जाए और नया सब्जेक्ट शुरू है तो तुम एकदम खाली लिफाफे बन के सामने आ रहे हो। तो जस्ट रिवाइजिंग ऑल दोज थिंग्स, रिविजिट देम एंड repetition. ओके।
एंड इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कर सकते हो कि ऑलरेडी तुम काफ़ी सब्जेक्ट से जब गो थ्रू हो जाता है तो यू कैन डू दैट माइंड मैपिंग थिंग कि ओके दिस इज़ द ले आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, और एक्टिवली रिकॉल करो कि अच्छा ठीक है मैंने उस पर्टिकुलर टॉपिक में ये पढ़ा था, उसमें और क्या हो सकता था, और क्या हो सकता था, एंड कीप ऑन डूइंग दीज थिंग्स व्हेन यू आर सिटिंग अलोन एंड डूइंग नथिंग। और जब आपका ब्रेक चल रहा है तो एक्टिवली रिकॉल करो उन चीज़ों को, वॉक करते हो कर सकते हो रिकॉल, है ना, माइंड मैप बना सकते हो कि अच्छा हाँ ठीक है इसमें ये था ये था। तो आई थिंक दीज आर द क्विक टिप्स, लिटिल टिप्स आपके लिए है। प्रैक्टिस आंसर राइटिंग का टाइम आ चुका है, मतलब काफ़ी टाइम से था, सितंबर ऑनवर्ड अब आंसर राइटिंग करनी थी, तो अभी भी टाइम है आंसर राइटिंग के लिए, 2 से 3 महीना है, 2 कर महीना तो आराम से है। तो प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, जितने PYQs है वो देखो, मॉक्स लगाओ, प्रीलिम्स के लिए मॉक्स लगाओ, अभी प्रीलिम्स के लिए नहीं भी लगाना है तो थोड़ा रुक सकते हो, बट आंसर राइटिंग करो, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट द प्रोसेस, के हमेशा बार बार अपने आप को याद दिलाओ कि तुम्हारा एंड गोल क्या है और वहाँ तक पहुँचना है। तो उस प्रोसेस को एंजॉय करो, क्योंकि जब वहाँ पहुँच जाओगे तो ये प्रोसेस फिर याद आएगी कि यार आई वॉज इन माई प्रिपरेशन फेज, तो ये चीज़ें होती थी, ये होती थी, बट उस टाइम रीलिव नहीं कर पाओगे, रीलिव करोगे सिर्फ मेमोरीज में। तो जस्ट एंजॉय दिस प्रोसेस वहाँ तक पहुँचने का, और हर दिन अपने आप को अपना एंड गोल याद दिलाओ, स्टे मोटिवेटेड। और मोटिवेशन के लिए थोड़ी सक्सेस स्टोरीज पढ़ सकते हो UPSC टॉपर्स की, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, अपने मेंटर से बात कर लो, उनके कोई है ऐसे आपके नॉलेज में ऑफिसर्स जिसके साथ आप कांटेक्ट में हो तो उनसे बात कर सकते हो, एंड मैनी मोर थिंग्स। और अपने आप को रिवॉर्ड देना मत भूलो, चाहे छोटी छोटी अचीवमेंट्स हो उनके लिए रिवॉर्ड दिया करो। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक कंप्लीट करते हो उसके लिए भी अपने आप को शाबाशी दो, या यू आर डूइंग गुड, तूने एक इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक इतने जल्दी इतने अच्छी तरह से समझ लिया, यू आर डूइंग ग्रेट। तो अपने आप को पॉजिटिव वर्ड्स के साथ अपने आप को सराउंड रखो। फाइंड एंड अकाउंटेबिलिटी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ। फाइंड एंड अकाउंटेबिलिटी मतलब है कि कोई ऐसे फ्रेंड्स या कोई पार्टनर है ना, जो लाइक माइंडेड फ्रेंड्स है, ऐसे कोई स्टडी ग्रुप्स ज्वाइन कर लो जो आपकी इसी जोन में है, इसी प्रिपरेशन में, कि जिसके लिए आप अकाउंटेबल हो। हर दिन यू हैव टू शो अप टू देम सेल्व्स ऑल्सो, कि ठीक है यार अगर उसने मुझे फ़ोन कर लिया, उसने मुझे आज मिलना भी है, तो वो मुझसे इस टॉपिक के बारे में पूछ सकता है, या फिर मैंने उसे बताया मैं ये पढ़ रही हूँ, तो कल को वो मुझे पूछेगा, तो आई हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर anyone। तो इसीलिए फाइंड दोज लाइक माइंडेड पीपल्स, लाइक माइंडेड स्टडी ग्रुप्स जहाँ पे आपका ये प्रोसेस इन्हांस हो सकता है, ठीक है। डिस्कस करो टॉपिक्स, स्टडी ग्रुप्स ज्वाइन करो, एंड हेल्दी, पर उसको ज़्यादा भी नहीं करना है, वो तब कर सकते हो वंस यू आर हैविंग क्लैरिटी इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, देन यू कैन डू दिस डिस्कशंस ऑल्सो। मॉनिटर योर प्रोग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, जो काफ़ी लोग मतलब गलती करते हैं, वो यही होता है कि दे आर नॉट मॉनिटरिंग देयर प्रोग्रेस, कि ठीक है पढ़ रहे हैं बट जस्ट पढ़ ही रहे हैं, प्रोग्रेस क्या हो रही है वो नहीं पता। तो जस्ट मॉनिटर योर प्रोग्रेस, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक्स कवर कर रहे हो उसका रिकॉर्ड बनाओ एक, ठीक है, और क्या क्या एरियाज ऐसे हैं जो आपके वीक्स हैं, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जस्ट राइट डाउन दोज एरियाज एंड उस पर काम करना शुरू करो। मॉक्स लगाओ, टेस्ट लगाओ, एंड रेगुलरली एसेस करो अपने परफॉर्मेंस को, ठीक है। तो मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉनिटर कैसे करेंगे? PYQs देख के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं नहीं, मॉक्स दे के क्वेश्चन हो रहे हैं सॉल्व के नहीं, उस तरीके से। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टू रिमेन पॉजिटिव थ्रू आउट द प्रोसेस, I have to say it again, consistency is not about perfection, it's about showing up every single day. And on this note, I think that's it for this video. And stay motivated, stay positive, and keep doing your work. You'll achieve your goal for sure, ठीक है? So I really hope you enjoy watching my videos. And if you really do, then keep share, subscribe, comment. And yeah, keep watching. Bye-bye.